देखो जी, कल जो लेक्चर हुआ था उसके बाद अगला टॉपिक हम ले रहे हैं संट। देखो, and ये छोटा सा कंसेप्ट है आपके मैथ फील्ड में ही। हमारे पास जैसे जो भी एमीटर होते हैं, एमीटर या वोल्ट मीटर या गैलन मीटर होते हैं, तो एमीटर आपका जो करंट को मेजरमेंट करता है, और आपका जो वोल्ट मीटर है वो वोल्ट को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर भी करंट को ही मेजर करता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर आपका एमीटर के रिस्पेक्ट में ज्यादा प्योर करंट को मेजर करता है, यानी कि ज्यादा शुद्ध नापता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर भी करंट मेजर करता है, एमीटर भी आपके पास करंट मेजर करता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर जो है आपका ये ज्यादा शुद्ध नापता है, ज्यादा बढ़िया मेजर करता है। ठीक है, अब होता क्या है, हमारे पास जो है संट के साथ में अगर हमने कोई एक लगा दिया, ये वाला, या गैल्वेनोमीटर लगा दें, और इसके साथ में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं पैरेलल में। ये आपके पास गैल्वेनोमीटर है जी, ये आपके पास एस है, और इसमें करंट फ्लो करती है इस डायरेक्शन से। ये करंट, जैसे करंट इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, आपके पास ये गैल्वेनोमीटर, तो इसलिए यहाँ पे करंट आएगी आपके पास आई जी, और इधर जो बचेगी आई में जो पीछे से करंट आती है उसमें से आप आई जी वाली लेस कर देंगे, तो आई माइनस आई जी इधर करंट आपके पास बचेगी। ये वाली करंट यहाँ से पास होगी, यहाँ तक जाएगी, आई माइनस आई जी, ये वाला। और जो लास्ट में जितनी आपके पास पीछे से यहाँ से आई जी आई थी, तो आई जी यहाँ पे जब आप इसे ऐड करोगे तो आपको जितनी करंट आपके पास पीछे से आई थी उतनी करंट आपके पास पास हो जाती है। तो संट उसे कहते हैं कि अगर हम किसी गैल्वेनोमीटर या एमीटर के पैरेलल में, एमीटर या गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर हम लोग एक संट डाल दें, एक स्मॉल रेजिस्टेंस डाल दें, प्रतिरोध डाल दें, छोटा प्रतिरोध डाल देते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं संट। इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे सपोज कर लीजिए जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते हैं, ये अब करंट का डायरेक्शन हम लोग इधर लेफ्ट टू राइट ले रहे हैं, तो इस नेचुरली आपके पास इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इधर से आएंगे, उसके आएंगे डायरेक्शन में। तो यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, अगर सपोज कर लीजिए यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इधर से कहीं बैटरी लगी होगी इसमें, और यहाँ से जो है आपके पास 100 इलेक्ट्रॉन इसमें पास होते हैं, तो जैसे ही 100 इलेक्ट्रॉन इधर पास होंगे तो ये गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होता है। तो ज्यादा होने की वजह से हो सकता है यहाँ से जो है केवल 5 इलेक्ट्रॉनों को ये पास होने दे, और आपके पास 95 को रोक दे। तो 95 इलेक्ट्रॉनों को जब रोकेगा तो करंट आपको बहुत ही कम मिलेगी, यानी माइक्रो माइक्रो उसमें एम्पियर मिल जाएगी, हो सकता है ये वाली कंडीशन हो। तो यहाँ दिक्कत क्या है होती है कि अगर आपको करंट फ्लो तो करे, लेकिन करंट बहुत कम फ्लो करती है, इसलिए करंट को बढ़ाने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दें, ये वाला। अब आप देखेंगे जैसे यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन आए, तो 100 इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो पांच तो आपके पास इधर से नहीं, तो जो ये जो 95 बचते हैं ये वाले, ये सब के सब यहाँ से पास हो जाएंगे इधर से। तो जब 95 आपके पास इलेक्ट्रॉन जो हैं इधर से पास होंगे, तो आपको फिर करंट जो है एकदम से तेज मिलेगी, यानी ज्यादा करंट आपको मिलेगी, और यहाँ पे आपके सीधे इधर चले जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही कंसेप्ट है जैसे किसी कॉलोनी के पास या किसी गांव के पास में एक छोटा सा ब्रिज बना हो, छोटा सा पुल बना होता है, और पुल पे वहां मान ले कोई पुल क्या, एक गांव के पास में एक छोटा सा नाला है और उसमें पुल नहीं है, या पुल है तो बहुत दूर है।
ठीक है। तो सब लोग जो है उससे उससे नाले से ही पास होके जाते हैं, तो उसमें समय भी लगेगा। मान ली पानी वानी में आया तो परेशानी होती है, बहुत सारा रजिस्टेंस वहाँ आपकी बात जनरेट हो जाता है। समझ गए बात? तो उसमें समय भी ज्यादा लगता है, ज्यादा एनर्जी भी खर्च होती है, ज्यादा वर्क भी आपको करना पड़ेगा। तो ज्यादा एनर्जी और ज्यादा वर्क की वजह से फिर क्या करते हैं गांव के लोग या गवर्नमेंट के थ्रू वहां पे एक एक ब्रिज बना देते हैं, एक छोटा सा पुल बना दिया, और फिर सब लोग वहां से आना जाना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली जो संट है, जो हम एमीटर या गैलोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो स्मॉल रेजिस्टेंस लगाने को ही हम लोग संट कहते हैं। इससे आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इससे रेजिस्टेंस से पास हो जाए। स्मॉल रेजिस्टेंस इसलिए लगाते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पास हो जाए। अगर बड़ा रेजिस्टेंस लगा देंगे तो फिर आपके पास फिर वही दिक्कत आएगी। तो स्मॉल रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जैसे नॉर्मली ये 2 ओम का या 3 ओम का, अगर मान लीजिए इसमें हम 15 ओम का लगा देंगे तो फिर दिक्कत करेगा ये। तो संट एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी एमीटर या गैलोमीटर के पैरेलल में उसको लगा देते हैं, जिससे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन संट से पास हो जाए और आपको मैक्सिमम करंट मिले। इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम लोग संट कहते हैं। ठीक है। अब देखो जी, समझ में आ गया? उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आप देखिए यहाँ पे जो है, कंडीशन ये है कि पैरेलल में, जैसे यहाँ पे इस टर्मिनल के सिरे पे सपोज करो ये वाला आपके पास आपने एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस लगाया, ये आपके पास VA है, और ये आपके पास ये A पॉइंट है, ये आपके पास B पॉइंट है। तो इनके टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल है वो इतना होता है। ये पोटेंशियल रेजिस्टेंस है, तो इसलिए इसलिए हम लोग इसको ले रहे हैं VS। और ये वाला यहाँ पे इसके पोटेंशियल है, ये इसको ले लेते हैं कैपिटल V। तो संट में उधर का गेट तो खुला है ना, इधर ही, ये तो इसमें तो बंद भी नहीं हो सकता अंदर से। चलिए, तो पैरेलल में जो पोटेंशियल आपका वो सेम रहता है। देखो जी, गैलोमीटर का पोटेंशियल यानी VG, और आपके पास जो स्मॉल रेजिस्टेंस है VS, ये दोनों के दोनों पोटेंशियल आपके पास सेम रहते हैं। तो ओम्स लॉ अगर हम लोग लेते हैं, ओम्स लॉ के हिसाब से, फ्रॉम ओम्स लॉ क्या कहते हैं, वही सिंपल फॉर्मूला वाई V इक्वल टू IR होता है। ओम्स लॉ जो है आपका V इक्वल टू IR होता है। तो जब यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो ये यहाँ पे जो करंट आपके पास मिलेगी, ये करंट IR, और यहाँ पे जो करंट है वो जो ये जो पोटेंशियल है गैलोमीटर का, इसलिए यहाँ पे करंट होगी आपके पास IG। IG से गैलोमीटर से जो करंट आपको मिली वो IG है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, इसका जो अपना रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R ना होकर के हम लोग कैपिटल G लेते हैं। यानी ये जो है आपका, ये कैपिटल G है। ठीक है। इसको R ना लेकर के हम लोग कैपिटल G ले रहे हैं, जिससे हमें इजीली समझ में आ जाए चीजें। अब इधर देखो, अब इसमें VS, यहाँ पे करंट कितनी गई, यहाँ पे जो करंट है I माइनस IG है, तो I माइनस IG। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आपका ये S लेते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको, इस वाले रेजिस्टेंस को हम लोग S को R लेते हैं। यानी ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ओम के नाम, ओम के रूल से S कंफर्म हो गया। तो देखिए ये करंट I और R, ये आपके पास पोटेंशियल हो गया, ये पोटेंशियल हो गया। तो जितने भी हम लोग, जो भी जब चीजें पैरेलल में होती हैं तो पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल सेम रहता है, करंट डिफरेंट होती है। ठीक है, याद रहेगी बात ये। पैरेलल में जब चीजें होती हैं पोटेंशियल आपका सेम रहता है, करंट आपके डिफरेंट होते हैं, ये वाली कंडीशन। अब हमने यहाँ पे इसका ओम्स लॉ का यूज कर लिया, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग जो भी हमें करंट चाहिए, चाहे आई की वैल्यू हमें निकालनी हो या फिर आपकी बात जी के निकालनी हो, यहाँ पे निकाल सकते हैं। पहले में यहाँ पे आई है और आपके पास IG। आ जाओ।
हाँ जी, देखो। अब यहाँ हमने क्या किया, एस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, आई एस और माइनस आई जी इंटू एस। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू है, चाहे तो आप आई की निकाल ली वैल्यू या फिर आई जी की। अगर आई जी वैल्यू निकालेंगे तो इसको इधर लेके चले आते हैं। तो इधर जब आएगा भाई आई एस इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा आई जी कैपिटल जी, और प्लस का आई जी इंटू एस। यहाँ से भाई आई जी कॉमन ले लेते हैं, तो कैपिटल जी और एस, यहाँ से आई जी आ गया, और ये आपके पास आई इक्वल टू कैपिटल जी प्लस एस डिवाइड बाई एस और इंटू आई। ये वाली कंडीशन बनी। इसको आप ये ऐसे भी कर सकते हैं, एस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल जी अपॉन एस प्लस वन बचेगा, और आपके पास आई जी बचेगा। तो गैलोन मीटर जो आपके पास, गैलोन मीटर में जो करंट है आएगी वो इतनी पास होती है। इक्वेशन नंबर आपके पास ये फर्स्ट, इसको कंसिडर कर लीजिए, ये वाली आपके पास सेकेंड। अब ये हमारे पास करंट आई, सिंपल वाली करंट। अब आप देखेंगे आगे, मैं इसको रिपीट कर दूंगा, दिखाई दे रहा था, देखो। ठीक है। यस सर। अब हमें चाहिए यहाँ पे करंट आईजी। आईजी की वैल्यू, हम लोग आईजी की वैल्यू निकालनी है तो इसको उधर भेज देंगे। तो आईजी इक्वल टू, ये दूसरी कंडीशन में, आई गैलन में करंट, और आपके पास एस ऊपर चला जाएगा, और आपके पास कैपिटल जी प्लस एस नीचे आ जाएगा, और इंटू आई। तो ये कंडीशन बनेगी भाई, ये इक्वेशन, ये थी। अब देखो, कल हमने जो कंसेप्ट किया था मैग्नेटिक फील्ड में, उसके बाद ये नया टॉपिक है इसमें, संट का। संट क्या होता है बेसिकली? संट जो है एक ऐसा प्रोसेस है, किसी भी रेजिस्टेंस के पैरेलल में उसको जोड़ देता है। जैसे अभी एग्जांपल हम लोग दे रहे थे, जैसे किसी भी कॉलोनी या गांव के पास जो है एक छोटा सा नाला जाता है, और उस नाले में पुल नहीं है मान लो, ठीक है, पुल या फ्लाईओवर नहीं बना हुआ है, तो सब लोग उससे ही नाले से पास होके जाते हैं। तो निश्चित सी बात है कि आप देखोगे कि उसमें जो है, जब नीचे जाएंगे तो समय भी ज्यादा लगेगा, उतर के जाना पड़ेगा आपको, और या फिर बहुत दूर से घूम के आना पड़ेगा जहाँ पे फ्लाईओवर बनेगा। तो उससे क्या होता है कि टाइम बहुत ज्यादा लगता है, और वर्क भी आपको ज्यादा करना पड़ेगा, और एनर्जी भी ज्यादा लॉस होती है। तो ये एनर्जी लॉस ना हो, समय आपके पास कम से कम लगे, वर्क कम से कम करना पड़े, इसलिए जो है वहां पे गांव वाले या गवर्नमेंट के साथ मिल करके एक फ्लाईओवर बना देते हैं। तो जैसे ही फ्लाईओवर बना या पुल बना या ब्रिज बना, तो जैसे आप बनता है ब्रिज, आप सब लोग जो है वहां से पास होके चले जाते हैं। तो जो रास्ता आपको आधे घंटे में कवर करते थे लोग बाग, वो अब आपका पास 1 मिनट में पास हो जाएगा। तो इसका मतलब कि रेजिस्टेंस कम से कम हो गया। पहले रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा था, अब रेजिस्टेंस हमारा कम हो गया। बिल्कुल वैसे ही, अगर किसी गैलोन मीटर के या मीटर के पैरेलल में हम लोग कोई रेजिस्टेंस लगा दें, तो फिर हमें करंट जो है बहुत ज्यादा मिलती है। जैसे अगर हम लोग रेजिस्टेंस नहीं लगाते, गैलोमीटर का अपना रेजिस्टेंस जो है बहुत अधिक होता है। तो गैलोमीटर का अपना रेजिस्टेंस बहुत अधिक होने का मतलब ये है कि अगर जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो करंट आपके पास लेफ्ट टू राइट हमने दिखाई हुई है, तो इसके जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो उसके राइट टू लेफ्ट जाएंगे। तो सपोज कर ली यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं। तो 100 इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे, तो एक बार में ये जो आपके पास गैलोमीटर है, ये केवल 5 इलेक्ट्रॉनों को ही अलाउ करता है चलने के लिए, कि भाई 5 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब जब 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन से ही मिलने वाली जो करंट है, वो आपके पास बहुत कम से कम होगी। तो ये बहुत इतनी कम होगा कि हम कई बार क्या होता है कि एलिमेंट का पता ही नहीं चलता है कि 5 इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो मिलने वाली करंट है वो कितनी गई। तो वो यहाँ से बहुत करंट हुई, तो उतनी करंट से हमें हमारा काम चलेगा नहीं, हमें ज्यादा करंट चाहिए। इसलिए क्या करते हैं, ज्यादा करंट के लिए फिर हम लोग इसके समांतर क्रम में या पैरेलल में एक हम लोग प्रतिरोध लगा देते हैं, जिसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। तो छोटा प्रतिरोध लगा दिया। तो छोटा प्रतिरोध लगाने की अब पांच, अभी भी जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ से 100 इधर पीछे से आए, तो ये अभी भी 5 इलेक्ट्रॉन को जान देगा, तो बाकी जो 95 बचते हैं वो सबके सब इधर से पास हो जाएंगे, फटाक से निकल के जाएंगे। तो जब एकदम से इलेक्ट्रॉन आपके पास होके जाएंगे, तो सबकी सब जो करंट है आपको मैक्सिमम करंट मिलेगी। तो मैक्सिमम करंट के लिए हम लोग किसी भी एमीटर या गैलोमीटर के पैरेलल में हम लोग एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं शंट करके। ठीक है, जिससे हमें मैक्सिमम करंट मिलती है। अब ये तो है इसका इसी ये इसकी थ्योरी है। अब इसका मैथमेटिक्स क्या कहता है? मैथमेटिक्स ये है इसका कि जितने भी आपके पास पैरेलल में होते हैं, चाहे वो आपके पास मीटर हो, वो आपके पास वोल्ट मीटर हो या मीटर हो या कोई और रजिस्टेंस लगा हो,
या कैपेसिटेंस हो या रेजिस्टेंस हो, पैरेलल में हमेशा वोल्टेज आपका सेम रहता है, यानी पोटेंशियल आपका सेम रहता है, करंट आपका डिफरेंट रहता है। तो जब आपके पास पोटेंशियल सेम रहता है, तो ये दोनों दोनों यहाँ का जो पोटेंशियल वी एस वी जी, ये आपके पास गैलोमीटर से लिखा, इसलिए हमने वी जी लिख दिया। ये ऐसे, तो यहाँ पे पोटेंशियल हमने लिख लिया वी एस। तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल दोनों दोनों इक्वल होता है। तो पैरेलल कंडीशन की वजह से ऐसा हुआ जी। इन पैरेलल, तो पोटेंशियल इज सेम। तो आपके पास वी जी इक्वल टू वी एस। और ये देखो, ये अब हम लोग यहाँ पे ओम का नियम लगाते हैं, ओम्स लॉ, वी इक्वल टू आई आर होता ही है। तो वी आपके पास ये, तो यहाँ पे करंट गैलोमीटर से पास होने वाली करंट आई जी हो गया है कैपिटल जी। यहाँ पे भाई इसका अपना जो रेजिस्टेंस वैसे तो आर होता है, लेकिन हम लोग पहचान के लिए, जानकारी के लिए आर न लिख करके कैपिटल जी लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे आई जी इंटू कैपिटल जी लिख दिया। और इधर से भाई यहाँ से पीछे से आई करंट आई थी, आई जी तो यहाँ से पास हो गई, क्योंकि गैलोनोमीटर, तो गैलोमीटर से आई जी जाएगी, बाकी जो बचेगी इसमें से ये वाली हम लोग लेस कर देंगे, तो इतनी इधर बचेगी आई माइनस आई जी, और जो यहाँ से पास हो गई आई। तो इसलिए यहाँ पे आई की वैल्यू आ गई आई माइनस आई जी इंटू एस। तो यहाँ पे हमने इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों का। आई जी इसको इधर ले एक साइड में, इसको इधर लेके चले गए, प्लस का हो गया। यहाँ से भाई हमने आई जी कॉमन ले लिया, जी प्लस एस और ई यहाँ पे। तो यहाँ पे आई की जब निकालेंगे, तो ये वैल्यू आपके पास इस एस को उधर लेके चले गए, ये वाला से यहाँ लेके चले गए। तो आई जो है जी प्लस एस अपॉन एस इंटू आई जी। ये एस से, चूंकि दोनों का ये एलसीएम है, तो इसको डिवाइड कर दिया। तो भाई जी अपॉन एस और एस अपॉन एस वन हो गया, और इंटू आई जी। तो आपके पास सेकंड कंडीशन में जो इस सर्किट में जो टोटल करंट है आपकी, एक्चुअल करंट वो कितनी है, वो इससे हम लोग निकाल लेंगे। आप जी की वैल्यू पुट कर लेंगे, एस की कर लेंगे, और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब इधर देखें, अब दूसरा, ये तो हमारे पास एक कंडीशन तो ये बनी आएगी। दूसरी कंडीशन ये कि भाई इसी से हम लोग यहाँ पे कितनी करंट पास होगी इसकी गैलोमीटर की, वो आई इक्वल टू एस अपॉन एस। तो यहाँ पे आपके पास ये कंफर्मेशन हो जाएगा। तो आई जी की वैल्यू इसको इधर नीचे भेज देंगे, तो एस अपॉन जी प्लस एस इंटू आई की वैल्यू फाइंड आउट करके हम लोग रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो किसी के भी मीटर के पैरेलल में अगर हम लोग छोटा एक रेजिस्टेंस लगा दें, उसी को हम लोग शंट कहते हैं। ये इसका पूरा प्रोसेस नोट करें। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका नीट में मिलना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जी आपका, इसको ठीक से समझ लें और इसको याद कर लें। इस पर न्यूमेरिकल आपको जब न्यूमेरिकल करेंगे, एक मुझे उसमें याद दिला देना, या मैं देख लूंगा इसको, मैं एक दो न्यूमेरिकल से करा दूंगा।
जी हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है जी लिखो, हेडिंग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखे, वर्क डन, वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग, वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग deflecting the magnet, deflecting the magnet, हाँ, in a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field. तो बेटा इधर आना, इसको थोड़ा टेबल को जरा जरा सा इसका दो, दूसरे अंदर, बस इसे खींच लो, मैं पकड़ रहा हूँ, बस ठीक है, ठीक है। अपने हम लोग यहाँ कंसेप्ट देखते हैं, आप लोग जैसे घर पे इसको रिवाइज करते होंगे, सब लोग करते ही होंगे रिवाइज। तो इस पे न्यूमेरिकल भी जो आपके पास एनसीईआरटी बुक है या जो भी कोई और इसके हेल्पिंग बुक या सपोर्टिंग बुक होगी, उस पे उन टॉपिक के जो न्यूमेरिकल दिए रहते हैं उनको आप देख लिया करें। हालांकि जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा अपने हिसाब से, जो अच्छे होंगे, जो आने लायक। देखिए, इसमें आगे जो अभी कंसेप्ट आपको लिखा है, वर्क डन हमें चाहिए आपका इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, ये आपके पास एक सिंपल एरो बनाया हमने, और ये है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बंद कर दीजिए कोई नहीं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसको बंद करेंगे, कर दीजिए। तो देखो, एक तो ये आप लोग ठीक समझ लीजिए, नॉर्मली केस में जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते हैं वो एरो से दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सिंबल है वो एरो है, यस सर। और क्रॉस वाला जो है सिंबल, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का होता है, ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन के मोशन को देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के मोशन को जब देखते हैं, और इलेक्ट्रॉन के मोशन के साथ इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ एट रेस्ट कंडीशन, इलेक्ट्रॉन जब अपने सापेक्ष स्थिर अवस्था में होते हुए गतिमान होता है, तो तब हम उसका सिंबल ये एरो वाला लेते हैं। समझ आ गई बात जो मैंने कही? जब इलेक्ट्रॉन अपने सापेक्ष स्थिर रहता हुआ गतिमान होता है, तब आपके पास ये वाला सिंबल लेते हैं, और जब अपने सापेक्ष स्थिर ना रहते हुए गतिमान होता है, तो फिर ये वाला सिंबल लेते हैं। हम सेपरेट कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये वाला लेते हैं, और सेपरेट कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड के लिए वाला सिंबल लेते हैं। लेकिन जब दोनों को इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है, जब ये आपके पास मोशन में होता है और अपने रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में भी रहता है, तो फिर ये वाला हम लोग कंसिडर करते हैं। ये बड़ा ध्यान है, क्योंकि एग्जाम में हमें पता ही चलता है, या पढ़ते समय भी यार, कई बार तो हम लोग एरो ले लेते हैं, कई बार हम लोग क्रॉस का साइन ले लेते हैं, तो एक्चुअल में इसका सिंबल है क्या। तो देखिए, हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया, एक एक वायर ले लिया,
ये वाला कंसेप्ट है। और ये जो वायर है इसको हमने क्या किया, एक डाइपोल के फॉर्म में हमने इसको मेजर कर लिया। जैसे एक लंबा 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर लंबा हमने एक वायर लिया, उसको मोड़ करके 5-5 सेंटीमीटर का मोड़ करके हमने उसको डाइपोल बना लिया, ये वाला। तो डाइपोल में एक इसका टर्मिनल ये हुआ, एक टर्मिनल ये हुआ। तो सपोज कर लीजिए आपके पास प्लस का है, ये वाला माइनस का है, इसका ए पॉइंट है, ये इसका बी पॉइंट है। तो क्या होता है जी, इस वाले केस में इस पे एक फोर्स यहाँ पे काम करता है, एक फोर्स ये काम करेगा, एक फोर्स ये काम करेगा। जब ये फोर्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में काम करता है तो उस केस में ये फोर्स आपका F इक्वल टू क्यू ई के फॉर्म में काम करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यहाँ भी काम करेगा ये, आपके पास क्यू ई, ठीक। लेकिन जब ये मैग्नेटिक फॉर्म में काम करता है तब ये सर्कुलर कंडीशन में आता है, ये वाला, यानी यहाँ पे टोर के फॉर्म में काम करता है। और ऐसा कैसे करेगा अभी आप बताएंगे। देखो टाउ ये हो गया, ये टाउ हो गया। तो टाउ जब काम करेगा ये टाउ इक्वल टू एफ इंटू आर की फॉर्म में काम करता है, ये वाला। समझ गए बात, एफ इंटू आर। तो होता क्या है, ये जब हम लोग किसी वायर को डाइपोल के फॉर्म में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं किसी एंगल थीटा पर, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पे फोर्स लगाता है दोनों फॉर्म में, यहाँ पे दोनों टर्मिनल पे, बी पे भी और आपके पास है ए पे भी। तो जब ए और बी पे इस पे मैग्नेटिक फॉर्म, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फोर्स जो है आपका एक फोर्स इंपोज करता है ये वाला, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस डाइपोल को अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसको घुमाने का प्रयास करता है, या अपनी अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसको लाने का प्रयास करता है। क्योंकि इसकी डायरेक्शन आपके पास ये वाली है, तो लेकिन ऐसा रखा हुआ है, तो क्या करता है सिर्फ इसको पहले ये आपके पास रोटेट कराएगा, फोर्स लगाएगा, इधर भी लगेगी इधर भी। तो जब ऐसे फोर्स लगेगी तो भाई इधर भी लगेगी, तो दोनों केस में ऐसे आ जाएगा। तो जब यहां से ऐसे घूमेगा तो फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने के बाद में डिस्टेंस आएगा। फोर्स और डिस्टेंस आपके पास क्या होता है, वर्क। समझ गए। तो फोर्स और फोर्स के साथ में डिस्टेंस है, फोर्स और डिस्टेंस आपके पास वर्क है। जो वर्क हम लोग मिलता है हमें, वही वर्क जो है हमें स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में मिल जाता है। यानी जो भी हम लोग काम करते हैं वही हमारा काम जो है वो हमें एनर्जी के रूप में मिलता है। समझ आई बात। अभी एनर्जी के रूप में कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे भाई यहाँ फोर्स काम करेगा, ये असल में क्या है, कर्विंग कंडीशन में है ये वाला। तो इधर भी घूमेगा इधर भी घूमेगा तो सीधा ऐसे आ जाएगा, ये वाली कंडीशन आपको मिलेगी। तो जब घूमेगा तो घूमने से बला गुण आता है जिसे हम लोग टॉर्क कहते हैं, टाउ। ये टाउ आ गया इतना। अब इस टाउ की वैल्यू हमारे पास है, वैसे तो होती है इनिशियली एफ एफ क्रॉस आर, ये क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी इसलिए यहाँ पे ये क्रॉस लगाते हैं, ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है, ये वाली कंडीशन लगाते हैं। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में भी आता है, तो इसको एक फॉर्मूला लेते हैं। ये आपके पास जब वर्क निकालेंगे तो टाउ इंटू ये वाला आता है बटा इंटू डी थीटा, यानी कि टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट इस वर्क के फॉर्म में। और जैसे शुरू में जब इसकी ये आपके पास कंडीशन है, ये वाली कंडीशन शुरू में ले लो आपके पास जीरो। और भाई कितना जब घूमेगा तो इसको हम जब टर्न करेंगे तो कुछ ना कुछ घूमेगा ये। तो इसकी जैसे ये रख करके ये मैक्सिमम कितना घूम सकता है, इतना घूम जाएगा, या फिर आपके पास इतना घूम जाएगा। तो ये 90 डिग्री घूमेगा, ये आपके पास 180 घूम जाएगा। तो हम लोग वैसे कहीं पे भी हम इसको घुमा दें, बस हमारे पास जो है एंगल पता होना चाहिए। तो इसलिए ये वाला जो इनिशियल एंगल है थीटा नॉट टू थीटा लेते हैं। और एक हो जब इसको हम लोग इसकी टाउ की जब हम एक कल वैल्यू निकाली थी, थीटा थीटा नॉट इक्वल टू ये क्या था भाई, एन आई ए बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, याद आया जी। और ये जो था आपके पास ये आई ए, इसको हम लोग कह रहे थे डब्ल्यू इक्वल टू थीटा नॉट टू थीटा एन, ये होता है भाई मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय गुण। ये वाला मैग्नेटिक मोमेंट है आपके पास एम बी, और ये साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये तो आपको ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, जब हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, इतनी आपके पास मिलेगी एनर्जी। तो लास्ट में जब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद में जो आपके पास रिजल्ट मिलता है डब्ल्यू इक्वल टू एम बी
एन एम बी आपके पास साइन थीटा का होता है कोस थीटा, ये आपके पास आपको मिलेगा एम बी वन माइनस कोस थीटा। इंटीग्रेशन मैंने सारे के सारे समझाए थे आपको, डेरिवेशन करने की याद जरूरत नहीं है, बस खाली इसका रिजल्ट आप याद कर लें। कहो तो मैं कर दूंगा अभी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता है नहीं। वन माइनस कोस थीटा, ठीक है, तो ये वाला रिजल्ट आएगा। यही जो वर्क है आपके पास, यही वर्क कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी में। और स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी जो है आपके पास, उसको हम लोग कहते हैं, यू से नोट करते हैं, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो डब्ल्यू जो है आपके पास यू में कन्वर्ट हो गया, और यू जो है आपके पास ये डब्ल्यू के इक्विवेलेंट होता है। इसलिए भाई जो रिजल्ट हमने निकाला, एन एम बी आपके पास वन माइनस कोस थीटा, और एन जो है आपके पास नंबर ऑफ टर्न है, यहाँ पे ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स, यानी जितने भी आप उसमें क्वाइल्स में आप नंबर लोगे बाहर के, वो उतने के उतनी हो जाएगी। इसकी यूनिट आपके पास जूल होता ही है। अब देखो नंबर ऑफ एन सपोज कर लीजिए, अगर एन जो है आपके पास वन है, तो यू इक्वल टू एम बी वन माइनस कोस थीटा। अब इसको हम लोग क्या समझते हैं, देखो